हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम आशीष मिश्रा है और आज हम पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एसएससी के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि 4 मार्क्स की कवरेज दे रखा है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क के ऊपर और दूसरा क्वेश्चन पाइप एंड इंस्टेंट के ऊपर। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क अब होता क्या है? सपोज दैट एक कंपनी के अंदर ए और बी, एक कंपनी के अंदर ए ने किसी काम को, एक कोई बंदा है काम करता है 6 दिन के अंदर। ठीक है, और बी वही काम कर उसी काम को करता है 8 दिन के अंदर। बी उसी काम को करता है 8 दिन के अंदर। अब क्वेश्चन ने ये पूछा आपसे कि ए और बी अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। अगर ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितनी देर में कंप्लीट होगा। जो आपका ये था ऊपर, ये तो आपका डेज था। अब आपको वर्क निकालना है कि वर्क कितना है। तो वर्क निकालने के लिए क्या करना है हमको? वर्क, और इधर आएगा आपका एफिशिएंसी या पर डे की कैपेसिटी। उस बंदे की पर डे की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, अब वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि इन दोनों का आपको एलसीएम लेना होगा। 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? नहीं आता तो आप सबसे बड़ी संख्या देखिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 8 है। 8 का मल्टीपल देखिए, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 16 में 6 आता है? नहीं आता। 8 3 24, हाँ 24 में 6 आता है, तो इसका एलसीएम क्या हुआ हमारा? 24। अब आपको ये देखना है 6 से मैं आखिर क्या मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए। 6 से मैं आखिर क्या मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, 4। एंड 8 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि हमारा 24 आए, वो है 3। तो जो ए और बी की जो एफिशिएंसी है ना, वो 4 और 3 है। अब ये 4 और 3 क्या है? देखो, जो ए और बी जो दोनों मिल ए और बी जो दोनों काम कर रहे हैं ना, वो दोनों मिलकर 24 यूनिट कर रहे हैं। मतलब कोई भी यूनिट, सपोज दैट कोई चेयर बनाने का काम कर रहे हैं, कोई पेन बनाने का काम कर रहे हैं, या कुछ भी यूनिट आपकी किसी भी चीज की हो सकती है। ठीक है, और ये जो है ना कि 4 डे मतलब 4 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, या 4 चेयर पर डे निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, और इसका 3 यूनिट पर डे। मतलब जो बी काम कर रहा है ना, वो पर डे 3 यूनिट का काम कर रहा है। ठीक है, अब मुझे निकालनी है कि ए और बी ने कितना काम करा। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला आपको मेन आना चाहिए, जो कि टाइम एंड वर्क में काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो है हमारा वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपका पर डे कैपेसिटी भी हो सकता है, होता है। तो टाइम क्या हो सकता है हमारा? टाइम हो सकता है इधर हमारा डेज में, हमारा आवर में, मिनट में, सेकंड में, मंथ में, किसी में भी। ठीक है, या ईयर में भी हो सकता है इनफैक्ट। एफिशिएंसी उस बंदे की पर डे कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो पर डे कितने यूनिट काम कर ले रहा है, कितना वो प्रोडक्शन एक दिन के अंदर कंप्लीट कर ले रहा है। तो अब ए और बी का निकालना है। मुझे क्या निकालना है? डेज निकालना है। डेज किसमें आ गया? टाइम में आ गया। तो डेज निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? ये टाइम हमारा डेज है, तो वर्क वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो हमारा देखिए भैया, हमारा वर्क क्या है? हमारा वर्क तो हमारा कितना है? 24 यूनिट आपका वर्क। वर्क आपका 24 यूनिट है। एफिशिएंसी कितनी है आपकी? एफिशिएंसी दोनों को मिला के, ए और बी की जब दोनों की एफिशिएंसी मिला के हमारा कितना होगा? 4 और 3 7। ये 7 यूनिट पर डे है, पर डे है, और ये सिर्फ 7 यूनिट है। तो हमारा कितना आगे कट के, ये देखो पूरा तो प्रॉपर कटेगा नहीं, तो ये कटेगा 7 3 और 3। ये इतना डील आ गया आपका। इतने डील में काम कंप्लीट कर लेंगे अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं और भी इंटरेस्टिंग। चलिए, सपोज दैट ए किसी काम को 6 दिन के अंदर करता है, बी उसी काम को 8 दिन के अंदर करता है, और सी उसी काम को 12 दिन के अंदर कंप्लीट करता है। क्वेश्चन ने पूछा कि ए और ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करें, तीनों मिलकर कोई कोई काम एक साथ करें, तो भैया कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा?
यहाँ पर डेज है, ठीक है, ये डेज है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वर्क निकालना है। वर्क निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको एलसीएम लेना है इन तीनों का। इन तीनों का आपने एलसीएम लिया। सबसे बड़ी संख्या देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12। 12 का मल्टीपल देखिए, 12, 24, ठीक है। अब 24 के अंदर क्या हमारा ये आता है, 6 और 8 आता है, हाँ आता है। तो हमारा इसका एलसीएम क्या होगा, हमारा 24, ठीक है। अब देखना है हमको कि 6 की टेबल में हम क्या मल्टीप्लाई करें आखिर कि हमारा 24 आ जाए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 × 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। तो 4 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा 24 आया है, ये इसकी। अब 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 आए, 3, एंड 12 में 2। तो हमारा पर डे की कैपेसिटी आ गई, मतलब कि जब ए बी सी एक दिन में जो काम कर रहे हैं ना, वो कितना कर रहे हैं, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 यूनिट का वर्क कर रहे हैं भैया एक दिन के अंदर। और टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट। हमें क्या निकालना है, हमें डेज निकालना है। डेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क क्या है हमारा 24 यूनिट, ठीक है। और एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी तुम्हारी 9 है, ठीक है। एफिशिएंसी तुम्हारी 9 है, तो 24 अपॉन में 9। तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, क्योंकि आंसर जो होता है ना वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही होगा। तो 9, 2 पे 18 हो गया, बचा कितना हमारा 6, तो 6 ये ऊपर आ गया, ठीक है। आपको मिक्स फ्रैक्शन नहीं लिखना, अगर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे ऊपर 24 है, ठीक है, तो 9 की टेबल में या इससे कम तो 2 पे आता है 24, 2 पे 18 आता है। अब माइनस करो तो क्या होगा 6। तो ये जो 6 है वो ऊपर चला जाता है, साइड वाला साइड में ही, और नीचे का तो जो है नीचे ही आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, जब मैं करा देना आपको, और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब है कि a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ई। बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी किसी काम को 6 दिन के अंदर करते हैं, बी उसी काम को 12 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, सी और ए उसी काम को मिलकर 24 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि a प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन यहां पर लिख दे रहा हूं मैं ऊपर, ना तो यहां पर कंफ्यूजन होगा आपको। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन ने ये कहा। या अकेला ए कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, और सी कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि ए और बी अगर किसी काम को मिलकर 6 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, और सिमिलरली सी प्लस ए किसी काम को मिलकर 24 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो आपको ये बताना है कि तीनों अगर मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अकेला ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, एंड सी। तो सबसे पहले वही फंडा है हमारा, एलसीएम लो। एलसीएम हमारा क्या आएगा, इसका एलसीएम 6 12 24 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, 24 ही आएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 24 हम चेयर देते हैं, चेयर बनाने का काम देते हैं, 24 चेयर बनाने का काम दे दिया आपने। अब 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, दैट इज 4। एंड 12 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 24 आ जाए, 2। 24 में तो 1, मतलब कि जो इसकी पर डे की एफिशिएंसी है वो 4 2 1। अगर मैं इन सभी को प्लस कर दूं, देखो ए कितनी बार है आपका, ए कितनी बार है आपका, 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो हम ये लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी, डन। 2a प्लस बी प्लस सी। अब एफिशिएंसी कितने, 4 2 4 2 1, कितना हुआ हमारा 7। एफिशिएंसी कितना हुआ हमारा 4 2 6 7। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई हमारे भैया, बताइए आप खुद बताइए। a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7/2, मतलब 3.5 यूनिट काम कर रहे हैं प्रतिदिन, पर डे, यूनिट पर डे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है कि तीनों अगर मिलकर काम करते हैं,
तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो कितनी देर में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है हमारा भैया, ए प्लस बी प्लस सी वर्क अपॉन में एफिशिएंसी या पर डे की कैपेसिटी। तो वर्क कितना हुआ हमारा, वर्क हुआ हमारा, तो भाई 24 यूनिट हमारा चेयर बनानी थी हमको, ये हमारा 24 यूनिट वर्क है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बताओ कितनी है हमारी 3.5, मोस्ट इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी कितनी है हमारी 3.5। अब 3.5 को सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट को उड़ाने के लिए ऊपर 10, ठीक है। अब 5 के टेबल में 2, 5 के टेबल में 7, तो कितना हुआ 48/7, ये इसका आंसर हुआ। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका ए बी और सी सिंगल सिंगल पार्ट देखते हैं। अगर ए बी सी तीनों अलग अलग काम करें तो कितनी देर में कंप्लीट होगा। फॉर्मूला तुम्हारा ये ना, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, फॉर्मूला तुम्हारा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ही है। वर्क कितना हमारा 24, मार्कर नहीं चल, वर्क कितना है हमारा 24। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही, थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेशन करने की जरूरत है कि देखो ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को तीनों मिलकर 3.5 दिन पर डे कर रहे हैं, 3.5 यूनिट पर डे। मैं कहूं कि मुझे सिर्फ ए का निकालना है, तो ए का निकालने के लिए मैं बी प्लस सी को माइनस करूंगा ना। देखो ए का निकालने के लिए मैं इस वाली संख्या को तो माइनस करूंगा ही, तो इस वाले को बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है भैया 2 यूनिट है, 2 यूनिट। तो थोड़ा सा यहाँ पर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझना आप। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हमारी 2, और ये पूरे की वैल्यू कितनी थी 3.5, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है भैया 1.5 यूनिट पर डे, यूनिट पर डे। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको 1.5, ठीक है। अब पॉइंट हटाने के लिए सिमिलरली ऊपर 10 तो 2 ये 5, अब 48 डिवाइड बाय 5 ये डी। यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये समझना है कि इसकी एफिशिएंसी पर डे की कैपेसिटी है, और हमने जो तीनों की एफिशिएंसी निकाली है मिलकर वो हमारा 3.5 आया है, 3.5, ठीक है। ये अब बी के निकाल के बताता हूँ और सी की आपको निकालना है। सी के निकाल के आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या है, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब हम निकालते हैं बी का। बी का कितना आएगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। बी क्या है हमारा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है 24 यूनिट का काम करें। अब मुझे क्या निकालना है बी का वर्क निकालना है, तो मुझे ए और सी तो चाहिए ही नहीं, ए और सी हमको चाहिए ही नहीं, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट, तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 3.5 यूनिट। तो मुझे अगर सिर्फ बी का निकालना है तो मैं 3.5 में से एक माइनस करूंगा तो कितना आएगा 2.5, 2.5 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो कितना है इसका भी सही करेगा, चेक कितना है 48 डिवाइड बाय 5, इसका डी आ गया बी और सी का। आई थिंक सो बी ए वाला पार्ट एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, ठीक है कि नहीं। ए इक्वल्स टू एफिशिएंसी, एक हाँ जो हमने पहले करा एक बार चेक कर लेते हैं, जो हमारा पहले वाला करा है हमने ठीक करेंगे नहीं करा। तो ए की हमारी वर्क कितना है 24, और सिर्फ ए और सी का बी और सी माइनस करना है, तो 2 3.5 में 2 माइनस कर 1.5, सॉरी सर आपको जो पिछला जो आपने ए निकाला ना उसकी एफिशिएंसी आपकी 1.5 आएगी, ठीक है। तो मिस्टेक हो गई, 1.5 आएगी एफिशिएंसी और डिवाइड बाय 10, तो कितना 2 अपॉन में 3, तो कितना आपका 48 डिवाइड बाय 3, ये इसका डेज आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।